भारत में आए दिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए भाव के कारण आम जनता काफी परेशान रहती है। आए दिन पेट्रोल और डीजल के रेट में इजाफा होता ही रहता है। सरकार की ओर से हर बार ये कहा जाता है कि भारत पेट्रोल और डीजल पर दूसरे देशों पर निर्भर है, इसलिए पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी करनी पड़ती है। सरकार का ऐसा कहना सच भी है, क्योंकि कच्चे तेल के लिए भारत पूरी तरीके से अरब देशों पर निर्भर है। लेकिन अब भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में काफी ज्यादा गिरावट आने वाली है। पेट्रोल और डीजल के रेट कम होने से भारतीय जनता में खुशी की लहर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में ही भारत में तेल के कुएं की खोज की गई है। कई जगह तेल के कुएं मिले हैं, जिसके कारण अब भारत को कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा। जब से कच्चे तेल के कुएं मिलने की खबर फैली है, तभी से दूसरे देश काफी हैरान हैं। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर भारत में तेल के कुएं किस जगह पर मिले हैं और भारत सरकार के द्वारा किस प्रकार से तेल के कुएं की खोज की जाती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखेगा। हम सभी जानते हैं कि इस समय यूक्रेन और रूस की जंग से पूरी दुनिया में काफी चिंतित हालात बने हुए हैं। यूक्रेन और रूस की जंग से पहले सभी देश मिलकर ये प्लानिंग कर रहे थे कि किस प्रकार से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की खोज की जाए, लेकिन यूक्रेन और रूस की इस जंग ने पूरे हालात ही बदल दिए हैं। वैसे तो भारत को इस जंग से कोई खास असर नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य को देखते हुए भारत सरकार कच्चे तेल के सप्लाई व ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहता है, ताकि यदि भविष्य में कुछ ऐसे जंग की स्थिति आती है तो भारत को ऊर्जा और कच्चे तेल के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। भारत के सामने कई सारे विकल्प हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और न्यूक्लियर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा ऐसे स्रोत हैं जो हर समय अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, इसलिए न्यूक्लियर ऊर्जा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर ऊर्जा की कीमत बहुत ज्यादा महंगी है। वहीं दूसरी ओर यदि इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल को देखा जाए तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये पेट्रोल और डीजल के द्वारा चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में फिर भी पीछे ही है। इस समस्या को दूर करने के लिए मोदी सरकार के द्वारा कुछ अहम फैसले किए गए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण फैसला राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है। भारत सरकार के द्वारा लगभग 20,000 करोड़ की लागत से इस मिशन को शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य हाइड्रोजन के उत्पादन में घरेलू क्षमताओं का विकास करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पर्यावरण में एक हाइड्रोजन ही है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप उपलब्ध नहीं है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रीन हरित हाइड्रोजन क्या है। चलिए हम आपको पूरी जानकारी विस्तार में समझाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पानी से मिली वो हाइड्रोजन है जिसे बनाने के लिए हवा, सोलर जैसे रिन्यूएबल सोर्सेस का उपयोग किया जाता है। प्रति यूनिट के हिसाब से हाइड्रोजन में काफी ज्यादा एनर्जी होती है, इसी कारण ये क्लियर एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसका उपयोग ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर और स्टील उत्पादन जैसे अन्य उद्योगों में भी किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन का ये फायदा है कि इससे बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है। बहुत सारे देश हैं जो कार्बन एम्बिशन को कम करने के संसाधन के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत की नीतियां। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत सरकार के द्वारा लगभग 20,000 करोड़ से अधिक का बजट बनाया गया है, जिसमें से लगभग 17,000 करोड़ रुपए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए निर्धारित किए गए हैं। लगभग 400 करोड़ रुपए अनुसंधान विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं और लगभग 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अन्य प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा साल 2023 के अंत तक लगभग 50 लाख ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए लगभग 20,000 करोड़ का बजट बनाया गया है, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में भारत सरकार दूसरे देशों के मुकाबले में पीछे न रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए जल्द ही इंडस्ट्री लगाई जाएंगी। वैज्ञानिकों के द्वारा ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से आने वाले वर्ष में 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हरित हाइड्रोजन के उत्पादन से भारत की आम जनता को किस प्रकार से फायदा मिलने वाला है। एक एक करके पूरी जानकारी जानते हैं।
IITBHU के हाइड्रोजन वैज्ञानिक प्रीतम सिंह का ये कहना है कि जितना 1 लीटर पेट्रोल को लेने के लिए आम जनता को खर्च करना पड़ता है, उससे लगभग 25 रुपए कम में ही हरित हाइड्रोजन मिल जाएगी। यानी यदि आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल 105 में डलवाकर 60 किलोमीटर चलती है, तो हरित हाइड्रोजन से 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको 25 रुपए कम देने होंगे, सिर्फ 85 ही देने होंगे। BHU के वैज्ञानिक का कहना है कि बस हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया है कि हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं फैलाएंगे, जिससे हमारा पर्यावरण भी बिल्कुल साफ रहेगा। प्रत्येक वर्ष एक प्लांट से लगभग 500 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकेगा। पूर्वांचल में काफी सारे प्लांट से लगाए जा सकते हैं, जिससे पूरे साल अच्छी मात्रा में हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकेगा। डॉक्टर प्रीतम सिंह का ये भी कहना है कि किसानों को भी हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। फसलों के अवशेष से किसानों को हाइड्रोजन उत्पादन करना सिखाया जाएगा, ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी बिना किसी सरकारी सहायता के 1 से 5 टन रोज हरित हाइड्रोजन का निर्माण किया जा रहा है। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे अधिक हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। फसलों के अवशेष पुराली और अन्ना खेत के अवशेष से अब हाइड्रोजन बनाई जा रही है, जिससे 99% तक शुद्ध हाइड्रोजन मिल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाइड्रोजन इतना पावरफुल है कि रॉकेट इंजन और मिसाइल में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कंपनियां बनाएगी हरित हाइड्रोजन। जानकारी के मुताबिक भारत की सभी सरकारी कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ONGC और NTPC कंपनियों की सहायता से भारत में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार में टाटा और अडानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपना निवेश कर चुकी हैं। इसके अलावा IIT और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हरित हाइड्रोजन के शोध के लिए लग चुकी हैं। अब जैसे जैसे धीरे धीरे अधिक से अधिक हरित हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा, भारत कच्चे तेल के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं होगा। अब कच्चे तेल के स्थान पर हरित हाइड्रोजन का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए भारत को अब कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि कच्चे तेल का काम हरित हाइड्रोजन कर देगा, जिससे नुकसान तो कुछ नहीं है, बल्कि इससे फायदे ही फायदे हैं। ना प्रदूषण होगा और हरित हाइड्रोजन के खत्म होने का भी डर नहीं होगा। हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए भारत सरकार अलग अलग प्लांट्स लगा देगी और ये हरित हाइड्रोजन रिप्रोडक्शन किया जा सकेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आने वाले कुछ सालों में आम जनता को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते रेट की टेंशन नहीं लेनी होगी, क्योंकि वो हरित हाइड्रोजन को खरीद सकेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। मिलते हैं एक नई ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।